हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज फिर आपके सामने नए टॉपिक के साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब ये सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन क्या है। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सन की प्रेजेंस में जो है क्या बनाती है, ग्लूकोज, जो स्टार्च के रूप में जाके ठीक है स्टोर हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्या इसके साथ साथ जो है पेड़ को स्ट्रेंथ के लिए और अपने अदर काम के लिए और मिनरल्स की भी जरूरत होती है। फास्फोरस होगी, नाइट्रोजन होगी, है ना, कैल्शियम हो गया। ये सब कहाँ से मिलेंगे? ये सब सॉइल से मिलेंगे। अब सॉइल से कैसे पहुंच जाएंगे जी? ठीक है, तो उसके लिए स्पेशल सिस्टम होता है प्लांट के अंदर। अगर छोटा प्लांट है तो डिफ्यूजन से पहुंच जाएगा सब कुछ, है ना, क्योंकि रूट के अंदर तो डिफ्यूजन से होता है। डिफ्यूजन क्या है? जिधर प्रेशर वाटर का कम होगा और जिधर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, कंसंट्रेशन कम। वाटर की कंसंट्रेशन जिधर ज़्यादा है और जिधर कम है, वाटर उधर से उधर की तरफ चलेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस तो आपको पता ही है, उससे रूट खींच लेती है वाटर, तो डिफ्यूजन से पहुंच सकता है। लेकिन नहीं, बड़े प्लांट में थोड़ी डिफ्यूजन होगा। लेकिन क्या है कि प्लांट मूव नहीं करते, ठीक है, और ज़्यादातर सेल उसमें डेड होते हैं, जैसे बार्क वगैरह, है ना। कार्बन की भी ज़रूरत पड़ती है, वो तो आ रही उधर से, तो ज़्यादातर डेड होते हैं। तो इसलिए उसमें इतनी ज़्यादा हाई लेवल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए। तो वाटर की सप्लाई के लिए और मिनरल्स की सप्लाई के लिए जो जरूरी है तो जाइलम होता है। ठीक है, जो जाइलम कहते हैं, तो जाइलम जो है रूट से लेके शूट से होता हुआ लीव्स और आपका स्टेम सब में जाकर एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, उसमें वाटर चढ़ता कैसे? आयंस की कंसंट्रेशन आयंस की अंदर कम होगी तो बाहर से प्रेशर पड़ेगा, अंदर जाएंगे आयंस। ठीक है, उससे वाटर चढ़ेगा ऊपर। और एक दूसरा क्या है कि जो स्टोमेटा वगैरह होते हैं लीव्स में, ठीक है, स्टोमेटा होते हैं, वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, जिसको ट्रांसपिरेशन भी हम कहते हैं वाटर लॉस को। जब ट्रांसपिरेशन होगा वाटर लॉस होगा, ठीक है, तो वाटर खींचेगा ऊपर, तो वो भी वाटर सप्लाई में हेल्प करता है और टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। ठीक है, और जो फूड है ये तो हो गया आपका वाटर, वो फ्लोएम के द्वारा होता है। लीव्स फ्लूइड बनाती है तो वो फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसमें सीव ट्यूब्स होती हैं फ्लोएम में। ठीक है, और जाइलम में क्या होती है? वेसल्स वगैरह होती हैं, ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होती हैं जिससे जाता है वाटर वगैरह, लेकिन वो सीव ट्यूब्स होती हैं उसमें, जिससे फूड सप्लाई होती है। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ये सुक्रोज तो होगा ही, और इसके साथ साथ जो है आपका अमीनो एसिड्स और अदर्स मटेरियल ये भी जाएंगे। और ये जो है अपना एटीपी एनर्जी यूज करते हैं, जिससे चलते हैं। ये जाइलम की तरह नहीं है कि प्रेशर बन रहा, फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस से ट्रांसफ़र होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक फूड जो ट्रांसफ़र होगा वो केमिकल उससे होगा। ठीक है, एनर्जी एटीपी के रूप में यूज होगी। ठीक है, उसमें उससे क्या क्या है, जब एनर्जी यूज हो रही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बन रहा है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर बनेगा, ठीक है, जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उधर की तरफ मूवमेंट होगा। जिन सेल्स में कम होगा, जिस टिश्यू में कम होगा, तो फूड उधर चला जाएगा। ठीक है, और जैसे कई प्लांट्स हैं उनके रूट में जाके स्टार्च वगैरह इकट्ठा हो जाता है, जैसे स्टेम हो जाता है, जैसे आपका पोटैटो है, ऐसे रूट में, है ना, बीट रूट होती हैं उसके अंदर हो जाता है स्टोर। तो इस तरह से ही दोनों का फ्लोएम के द्वारा तो होता है और एटीपी यूज होती है, ठीक है, फूड का, और वाटर और मिनरल्स का किससे होगा? जाइलम के द्वारा फूड। तो ये चैन बनी होती है। ठीक है, और
मैं इसको विस्तार से अब बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मालूम है कि CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये तो आपको मालूम ही है कि ये बनता है फूड, प्लांट के अंदर फूड ऐसे बनता है, ठीक है। ये जो है, ये जो है क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सिक्स 12 प्लस 6O2, इसमें क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है गैस फोटोसिंथेसिस में, प्लस 6H2O, ये सनलाइट, तो ये क्या कहलाती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है इसमें, सनलाइट चाहिए होती है, तो ये फूड, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन इसके अलावा जो है, ये तो ये हो गया फूड, इसके अलावा वाटर भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, तो ओस्मोसिस से वो होता है, ठीक है। ओस्मोसिस से रूट में जाते हैं, रूट होती है ना, इधर वाटर की कंसंट्रेशन इधर कम है, इधर ज्यादा है, अगर हम वाटर डालेंगे तो ये इधर से इधर जाएगा, ठीक है। इधर वाटर की कंसंट्रेशन कम, उधर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो ओस्मोसिस का मतलब वाटर के डिफ्यूजन, ये भी उसे कहते हैं फ्रॉम वाटर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब फ्रॉम डाइल्यूट से कंसंट्रेट की ओर जाएगा, ठीक है। ये सप्लाई होगी। लेकिन क्या है कि डिफ्यूजन से तो ओनली स्मॉल प्लांट्स में हो सकता है, जो बिग प्लांट है उसके अंदर नहीं हो पाएगा डिफ्यूजन। और जो प्लांट जो है इनका जो है एनर्जी कम चाहिए होती है इनको, क्योंकि एनर्जी लेस क्यों चाहिए होती है, क्योंकि नंबर एक एनर्जी लेस एनिमल के अपेक्षा कम, क्योंकि मूवमेंट कम होता है, मूवमेंट नहीं होता। एप्लीकेबल, ठीक है, मूवमेंट नॉट एप्लीकेबल है, ठीक है, मूवमेंट नहीं है, ना के बराबर मूवमेंट है। और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स, बार्क वगैरह होती है सारी डेड होती है। लेकिन क्या है, पेड़ को जो है कोई भी अपना प्लांट है, ठीक है, उसको क्या है कि अपने आप को बिल्डिंग करने के लिए, है ना, प्लांट बॉडी बनाने के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स प्लस वाटर। मिनरल्स वाटर ये कहां से मिलेंगे, ये मिलेंगे सॉइल से, ठीक है। सॉइल में सब नियरेस्ट सोर्स तो सॉइल ही है प्लांट का। हम तो एक जगह से दूसरी जगह जाके खा लेते हैं, लेकिन वो तो सॉइल से आएगा। अब सॉइल में होगा तो सॉइल से कहां से जाएगा, रूट से जाएगा, रूट से जाएगा। तो रूट से कैसे जाएगा, एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं जाइलम। जाइलम में क्या होता है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं, जिससे
कि वो क्या होगा, मूवमेंट जाइलम का होगा, जाइलम मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल, अदर द फ्लोम, जो फ्लोम है वो क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बना है, जो फोटोसिंथेसिस में प्रोडक्ट बना है उसको लीव से जाके पूरे प्लांट की बॉडी में जाके डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसका काम। ठीक है, तो दोनों में मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। जो जाइलम जो है ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना रहता है, तो जाइलम ये रूट से ये जा रहा है और ये है ना, ये वाटर सप्लाई हो रही है और ये इवेपोरेशन थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से इवेपोरेशन होगा। तो मूवमेंट क्या, कैसे आयंस, वाटर क्यों जाएगा, आयन कंसंट्रेशन की वजह से जाएगा, डिफ्यूजन होगा। तो वाटर की जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करेगा। ठीक है, कंडक्शन वाटर चैनल। ठीक है, तो वो वाटर जो कंडक्शन होगा वो आयन कंसंट्रेशन की वजह से होगा। ठीक है, इट मीन द स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम क्रिएट द कॉलम ऑफ वाटर, है ना, दैट द स्टेडली पुश अपवर्ड पुश करेगा। ठीक है, वाटर को पुश करेगा आयंस कंसंट्रेशन की वजह से। ठीक है, और एक दूसरा क्या है, ये इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है। ये पेड़ का टेम्परेचर मेंटेन करेगा, प्लांट का टेम्परेचर मेंटेन हो गया। ठीक है, और इससे क्या होगा कि ये एक प्रेशर बनेगा, जब ये वाटर इधर होगा तो वाटर खींचेगा नीचे से। ठीक है, तो डे के टाइम स्टोमेटा आर ओपन और रात के समय बंद हो जाते हैं। तो इवेपोरेशन दिन में ज्यादा होता है, जो इसको ठंडा भी रखता है, गर्मी से बचाता है प्लांट को। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर अब क्या है, फूड का। अब लीव ने फूड तो बना दिया, ये वो तो जाइलम जो था ना, जाइलम से वाटर सप्लाई है ना, ट्यूब से होगी, है ना, ट्यूब्स जिसे वेसल्स एंड ट्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू होगी। अब ये फ्लोएम होता है, इसमें सीव ट्यूब्स होती हैं, इससे फूड की सप्लाई होगी, फूड, सुक्रोज, एमिनो एसिड और प्लस अदर शुगर वगैरह, ये सब अदर चीजें। तो ये जो है सारे प्लांट में जाके डिलीवर हो जाएगी, रूट तक जाके, है ना। फूड जो है ये उल्टा चलता है। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा फूड। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये नॉट ए फिजिकल प्रोसेस। जाइलम वाली है तो फिजिकल थी, ये फिजिकल थी। ठीक है, फिजिकल थी ये फिजिकल प्रोसेस नहीं है, नॉट ए फिजिकल प्रोसेस, बिकॉज एनर्जी इज नीडेड, वो एटीपी के रूप में होती है। ठीक है, एनर्जी इज नीडेड। ठीक है, इसमें क्या होगा, एनर्जी जब होगी तो उसमें इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जहां पे लो होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ये टिश्यू में वहां की तरफ मूव करेगा, ये हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उधर से लोअर की, इधर एटीपी नीड होगी। एटीपी जो है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देती है। ठीक है, द प्रेशर मूव द मटेरियल फ्रॉम टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर।
अलाउ द फ्रॉम मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। ठीक है, अब जो स्प्रिंग जरूरत होती है, ठीक है, और वो एनर्जी फूड का फ्लोएम से होता है। फ्लोएम जो है और वो फूड सुक्रोज एमिनो एसिड अदर्स, ठीक है, सबके सब सप्लाई करेगा।